रूपरेखा के तहत आज कार्यालय का अपने उद्घाटन है। और देखिए, यूथ आर्मी ने हमेशा से गरीब, मजदूर, किसान, बहन बेटियों के सम्मान की, हक और अधिकारों की रक्षा की है, लड़ाई लड़ी है। यूथ आर्मी के कार्यकर्ताओं ने खुद केस झेलकर, मुकदमे झेलकर, जेल में जाकर, लाठियाँ खाकर अपने जितने भी गरीब, मजदूर, किसानों की जो लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। जितने कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे उनका धन्यवाद करता हूं, और आगे जो हमारा साथ देंगे उनका, और जो यूथ आर्मी से जुड़ेंगे और जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत करता हूँ। एक नई आप एक सोच कर देखो, एक नया मिशन चला है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो सोच कर देखो जो अभियान है वो सिर्फ जनता से अपील है कि आप वोट डालते हैं, हमेशा डालते हैं, एक नेता को चुनते हैं और वो नेता आपके चुनने के बाद भाग जाता है। 5 साल आपको दिखाई नहीं देता, फिर आपके साथ अत्याचार होता है, आपके अधिकारों को छीना जाता है, तो आप जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके पास जाना पड़ता है आपको। हमारे जैसे बहुत से साथी जिनके मन में मतलब जनता के लिए दर्द है, जो जनता के दर्द को समझते हैं, आप ऐसे नेताओं को चुनिए। देखिए, मैं ये पहले बस स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। कभी कोई साथी ये सोचे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नेता जनता चुने जिसके मन में जो गरीबी से उठा हुआ हो, जिसको गरीबी का पता हो, अत्याचार का पता हो कि अत्याचार जब होता है तो कितना इस देश में देखिए, जहाँ पर जितने भी मतलब किसी भी ज़िले में ऐसा ज़िला नहीं बचा जहाँ पर रेप नहीं हुए, बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ हो। और देखिए, जिसके लिए नियम ये सरकारें बनाती हैं वो नियम उसको पसंद नहीं आता, तो फिर भी किसान संगठनों को, किसी भी सोशल एक्टिविस्ट संगठनों को, सबको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। अगर हम एक अच्छे नेता को चुनते तो हमें इस लड़ाइयों में शायद हमें रोडों पर नहीं बैठना पड़ता, लाठियाँ नहीं खानी पड़ती, मुकदमे नहीं झेलने पड़ते। किसान आंदोलन में इतने लगभग 1 साल से ज़्यादा किसानों को बैठना पड़ा। नए नए नियम जो सरकारें बनाती है उसमें लगभग अभी जितना हमने देखा सबको रोडों पर बैठना पड़ा। तो इसलिए यूथ आर्मी संगठन का एक कार्यालय बनाया गया। लेकिन हम कहते हैं, जब आप ये नेता आपकी ना सुने, जब ये प्रशासन आपकी ना सुने, तो ये कार्यालय हमेशा आपके लिए खुला हुआ। आप आइए, हम आपकी सुनेंगे। और ये गारंटी के साथ और दावे के साथ कहते हैं कि जब भी गरीबों, किसानों पर, मजदूरों पर, बहन बेटियों पर अत्याचार होगा तो यूथ आर्मी संगठन पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। यमन गुट अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। देखिए, विकास कार्य की बात ऐसी है, सरकारों ने जो कुछ करवाया उसके लिए सरकारों का शुक्रिया करते हैं, और जो नहीं करवाया उसके लिए हम अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मौका है। और अब मौके को चूक गए तो फिर से आप हर 5 साल बाद फिर यही सवाल होने हैं भाई। और जनता से अपील है कि दोबारा पत्रकारों को ऐसा सवाल पूछने के लिए मजबूर ना करो कि विकास हुआ या नहीं हुआ। आप एक ऐसे नेता को चुनिए जो सिर्फ 5 साल बाद हम यही बोल सकें कि विकास हुआ और हुआ। कौन सा नेता है कि किसकी ओर इंगित है आपका इशारा करना चाहते हैं? आपके नेता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के, आने तो दीजिए, पार्टी को बताने तो दीजिए, फिर बता देंगे कौन है अच्छा। देखिए, वोट तो डाल ली है। देखिए, 4 नेता आए, मान के चलिए, कोई भी 4 आए, मान के चलो, एक बार एक एग्जाम्पल है, तो 4 में से एक तो चुनना है ना। लेकिन उससे सवाल तो करो, जब वो आपके पास वोट मांगने आए तो सवाल करो, उसको बोलो कि हम आपके लिए सोचेंगे, और सोच कर देखो। यही हमारा अभियान है। यमन जी, लगभग जो मौजूदा विधायक हैं गीता भुक्कल झज्जर से, उनकी लगभग टिकट कंफर्म है यहाँ से, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मठाधीश है झज्जर की, झज्जर में उनका मठ है, बैठी है वहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम उनको टिकट को नहीं काट सकते, लेकिन हम उनको हरा कर वापस कलायत जरूर भेज सकते हैं। अगर पसंद नहीं आई हुई है ना, अगर आपको पसंद नहीं आई, जनता को नेता पसंद नहीं आई, जनता को ऐसा लगता है कि उनकी हकों की लड़ाई नहीं लड़ी, जनता को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो विधायक का फर्ज होता है वो पूरा नहीं किया, तो बदल दो। आपके पास पावर है, 2 महीने हैं आपके पास, और आपकी 1 वोट से बदल सकती हैं। देखिए, टिकट आप नहीं काट सकते, टिकट जनता नहीं काट सकती। टिकट कोई काट सकता है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा काट सकते हैं, वो काटेंगे नहीं, विधायक है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमें विधायक जी से कोई मतलब नहीं है, जनता सोचे इस बात को। अब मैं सोचूंगा, खुद मैं भी एक जनता हूँ, हम सोचेंगे, हमारे संगठन के लोगों, देखिए हमें अपने संगठन पर भरोसा, हम अपील करेंगे तो हमारे संगठन के साथी पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, और इस अभियान पर हम पूरी मेहनत करेंगे। हर घर यूथ आर्मी आएगी, उसका सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। फर्स्ट डे नहीं तो सेकंड डे, थर्ड डे, जब पहले बात तो करनी पड़ेगी ना संगठन से कि संगठन में किसको कौन अच्छा लगता है, और बताए। ऐसा नहीं कि हमें वो उस पार्टी के आदमी है, वो उस पार्टी के आदमी है, हम उसको बता देते हैं।
संगठन, अगर संगठन के साथी की सबकी सुनी जाएगी, संगठन का साथी बताए कि कौन सही है, लेकिन कारण के साथ बताए कि सही क्यों है। हम बताएंगे कि ये सही है, और हम जिसकी सपोर्ट करेंगे ना, कोई भी पूरे हरियाणा जनता में जिसकी हम जहाँ पर भी सपोर्ट करेंगे, दावे के साथ कहते हैं कि हमारे पास आ जाना। अगर वो आपकी नहीं सुने, हाथ पकड़ के बात नहीं मनवाई ना, तो हमारी जबान है, नहीं तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। यमन गुड्डा जी, नेताओं के सामने एक बात रखी जाएगी कि अगर मान लीजिए झज्जर विधानसभा में हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या पूरे हरियाणा में हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही वो होगा कि भाई आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि इन गरीब आदमियों को हमारे पास ना आना पड़े। क्योंकि देखिए, जब मेरी उम्र लगभग 24 साल है, मैंने ऐसे अपने जैसे बहुत साथी देखे जिनके ऊपर 19-19 साल 20-20 साल की उम्र में केस लग जाते हैं ना। तो फिर वो जब उनको 25-30 साल की उम्र जब उनकी होती है, जब उनको ये पता चलता है कि अब हमारी ज़रूरत हमारे परिवार को है, तब उनको ये पता चलता है कि हमारे ऊपर तो मुकदमा दर्ज है, हमने तो वहाँ पर प्रदर्शन किए थे, तब उनको ये दिक्कत होती है। देखिए, ना तो किसी नौकरी की ज़रूरत है सरकार की, ना कुछ और चाहिए। यमन गुड्डा जब तक जिंदा है ना, चाहे कल मर जाओ, जब तक जिंदा है, गरीब मजदूर किसान की हक की आवाज़ हमेशा उठाता रहेगा। और यमन गुड्डा की यूथ आर्मी तय करेगी कि नेता कैसा हो। क्या दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं यमन गुड्डा? कौन राजनीति कर रहा है बताओ आप? हमें तो ये पता है, हमने राजनीति कहाँ की। जब हम ये 2 महीने खत्म होने के बाद आपने कहा संगठन तय करेगा। संगठन तय करेगा, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो ये कहा था संगठन सपोर्ट जिसको करेगा ना, संगठन उससे ज़रूर पूछेगा कि आप लोग गरीबों की आवाज़ उठाओगे, या 5 साल बाद फिर चंडीगढ़ से हमें पकड़ा। 15 साल से विधायक है गीता बुक्कल जी, आपके संगठन पर कितना खराब हो रही है? देखिए, 1% भी नहीं, मैं नहीं मानता। जहाँ मैंने प्रदर्शन किया, जहाँ पर भी, और वहाँ पर किया जहाँ पर किसी ने जनता की नहीं सुनी, लेकिन मैंने जहाँ प्रदर्शन किया, आज तक मैंने झज्जर के विधायक को वहाँ नहीं देखा। और मैंने हर नेता से अपील की, हर बार की, मैं 10-10 दिन तक लगातार अपील की कि हर नेता से मेरा रिक्वेस्ट है, आमंत्रित है कि आइए। मैं जब मैंने प्रदर्शन लगा, टेंट लगाकर मैं बैठा, यूनिवर्सिटियों के बाहर में बैठा, धरनों पर मैं बैठा, तो एक भी नेता ने आकर ये नहीं कहा कि यमन आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। यार, उनके पास कम मान के चलिए हर चीज़ है उनके पास, वो हर चीज़ से मजबूत हैं, लेकिन यमन गुड्डा तो हर चीज़ से मजबूत नहीं है। लेकिन यमन गुड्डा एक चीज़ से मजबूत है, युवा साथी हमारे पास इतने हैं। जब भी सरकारें इन लोगों पर अत्याचार करेगी, जनता पर अत्याचार करेगी, जब उनके हक और अधिकार छीने जाएंगे, तो हमारे युवा साथी हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। यूथ आर्मी का जन्म कहाँ से हुआ और आपके संगठन में कितने मेंबर होंगे? देखिए, 27 मई को यूथ आर्मी आज से 2 साल पहले बनाई गई थी, और लगभग 17 जिलों में यूथ आर्मी की एक मजबूत टीम खड़ी है, और आगे भी। और अब तो हमने फिर से अपनी यूथ आर्मी के लिए मेंबरशिप चालू की है, यूथ आर्मी में ज्वाइनिंग चालू करवाई है, और यूथ आर्मी संगठन की जो मीटिंग है, रोज़ अलग अलग साथियों से पर्सनल में मिलके बातचीत कर रहा हूँ, और हमारे झज्जर पर हमारा आपकी बात पूरा फोकस है। यूथ